जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी, और कहानी का शीर्षक है ठंडी रोटी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव के अंदर एक धनी सेठ रहता था, जिसके शिवा नाम का एक बेटा था। इकलौती संतान होने के कारण सेठ और सेठानी अपने बेटे से काफ़ी प्यार करते थे। सेठ और सेठानी शिवा की हर जिद और हर इच्छा पूरी करते। जो वो मांगता वो उसे मिलता। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। अब समय के साथ साथ शिवा भी बड़ा होने लगा था, लेकिन उसकी जो हरकतें थी वो बिल्कुल बच्चों वाली थी। वो अपनी कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझता था और ना ही ये सोचता था कि उसे भी कोई काम धंधा करना चाहिए। शिवा के कोई भी काम धंधा ना करने की वजह से सेठ और सेठानी भी काफ़ी परेशान रहते थे। तो एक दिन सेठ और सेठानी ने सोचा कि क्यों ना हमें शिवा की शादी कर देनी चाहिए। अगर हम लोग इसकी शादी कर देते हैं तो हो सकता है ये अपनी जिम्मेवारी समझने लग जाए और हमारी जिम्मेवारी भी पूरी हो जाएगी। तो ये सोचकर उन्होंने शिवा की शादी करने का फैसला किया। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ। आजकल अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस घर में भी बच्चे बिगड़े हुए हों, उनके माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देते हैं, ये बाद में अपने आप सुधर जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि शादी के बाद में आपका बच्चा सुधर जाए। हो सकता है आपके घर में जो लड़की शादी करके आएगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जब वो लड़का खुद का खर्च नहीं निकाल सकता तो वो अपने पीछे आने वाली लड़की का खर्च कैसे निकालेगा। अब लड़का भी आखिर यही सोचेगा कि जो इस घर में इसको शादी करके लाए हैं वही इसका खर्च भी निकालेंगे। तो यही धारणाएं आजकल के लोगों की घर के अंदर कलह का कारण बन चुकी है। तो आप अपने बच्चों की जब भी शादी करो तो पहले अपने बच्चे को कामयाब करो, कुछ कमाने लायक बनाओ, उसके बाद में आप अपने बच्चे की शादी के बारे में सोचो। अब उस सेठ ने भी अपने बेटे की शादी करवा दी, और शादी होने के बाद में जो लड़की बहू बनकर उनके घर के अंदर आई, वो लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने देखा कि उसका पति कुछ नहीं कमाता, बस उसके ससुर के पैसों पर ही ऐश करता है। तो जब वो खाना बनाती और खाना बनाने के बाद में अपने पति को खाना डालती खाने के लिए, तो वो उसे आवाज़ लगाती कि आइए मैंने खाना डाल दिया है, ठंडी रोटी खा लीजिए। उसका पति जब खाने के लिए आता, देखता कि खाना तो बिल्कुल गर्म था, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि ठंडी रोटी खा लीजिए। अब निकम्मा था तो सोचता कि मुझे क्या करना, वो चाहे ठंडी बोले या गर्म बोले, मुझे तो खाने को गर्म रोटी ही मिलती है। तो वो रोटी खाता और चला जाता। तो वह जब भी खाना बनाती बस एक ही आवाज़ लगाती कि आइए ठंडी रोटी खा लीजिए। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। एक दिन उसे गुस्सा आ गया और अपनी पत्नी से झगड़ा कर बैठा। बोला, जब बोलती हो कहती हो ठंडी रोटी खा लीजिए, ठंडी रोटी खा लीजिए, तुम गर्म रोटी को ठंडी रोटी क्यों बोलती हो। सेठ ने अपने बेटे और बहू की नोकझोंक सुन ली और अपने बेटे शिवा को अपने कमरे में बुलाया। बुलाकर पूछा कि बहू पे क्यों नाराज हो रहे थे। तो शिवा बोला, पिताजी, जब भी वो मुझे गर्म रोटी डालती है तो यही आवाज़ लगाती है कि आइए और ठंडी रोटी खा लीजिए। तो अब मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा है, वो गर्म रोटी को ठंडी रोटी बोलती है। तो सेठ जी बड़े प्यार से बोले कि बेटा, मुझे एक बात बता, जो मैंने धन कमा कर रखा है वो ठंडा है या गर्म है। तो बेटा बोला, पिताजी वो तो ठंडा है, क्योंकि वो आपका पुराना धन है। अब सेठ जी बोले, बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। बहू भी तो इतने दिनों से यही समझाने की कोशिश कर रही है कि मेरे द्वारा कमाए गए धन की रोटी तुम खा रहे हो, तो वो रोटी भी तो ठंडी रोटी हुई। तो इतना सुनते ही बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसके बाद में बेटे ने प्रण किया कि वो भी अब धन कमाएगा और अपने कमाए धन से ही वो गर्म खाना खाएगा। तो दोस्तों, मेरी ये आज की प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।